हमारे मुख्तदिर एमएलए मोहतरम रिजवान अरशद साहब दिफा किया, डिफेंड किया उसे और सीधे सीधे देशद्रोही उन्होंने कहा। मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। इस मुबारकबादी के बाद ये पूरे उलमा एक बार जमीर भी कर जाओ, एक बार हारिस भी कर जाओ, एक बार यूटी कादर साहब के पास जाओ, बहुत सारे जाको बोलो कांग्रेस आते के बच्चे आजादी का बोले ना क्या हुआ साहब। आज ईद के दिन सब घरों में बिरयानी पकेगी, सीने में हाथ रखकर पूछिए उन बच्चों के दिलों पर क्या गुजरती है जो अंदर आज भी बगैर किसी जुर्म के जेल में सड़ रहे हैं, उनके घरों में चूल्हा नहीं मिलता। हमारे बच्चों के कपड़े आएंगे, उनके बच्चों को कौन कपड़े दिलाएगा, उनके पैरों में कौन जूते पहनाएगा, कौन उन्हें उठाएगा। ये हमारी कौम नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, ये हमारा दर्द नहीं है। हमारे तमाम सियासतदानों से पूछे, मैं भी पूछ रहा हूं, जरा उनसे भी मुलाकात कीजिए। पहले सीएम का बयान आया या होम मिनिस्टर का बयान तालिबान आया था, हुगली का केस अगर हो गया ये भी हो जाएगा, वो होगा चहलन भी होगा, या फिर दोबारा अपने फातिहा नहीं पड़े। एडवोकेट्स असेंबली में गूंज होना चाहिए। माशाअल्लाह अब जितने हमारे मुसलमान हैं फुल पावरफुल है। कहा जाता है रिजवान अरशद साहब राहुल गांधी से बहुत लोग, जमीर अहमद खान साहब सिद्धरामैया से बहुत लोग हैं, यूटी कादर साहब राइट नो इज स्पीकर। बहुत कुछ हो सकता है कब, जब यहां लगे लगाओ अल्लाह के लिए। 5 साल गुजर गए तकरीबन, कोई पूछ लो नबी की शान में कोई गुस्सा नहीं किया, क्लीन से निकल गया, बाहर घूम रहा है, सांस ले रहा है, कोई केस नहीं, कोई बयान नहीं, सब अपनी अपनी जगह आराम से। और भुगत कौन रहे? हमारी कौम के बच्चे। आज नहीं तो कल मौत के बाद ये तमाम जबानें एक एक सियासतदान का गिरेबान पकड़कर पूछेगी कहां थे तुम जब अभी शराब में मुब्तला थे। हमारे मुख्तदिर एमएलए मोहतरम रिजवान अरशद साहब, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ नुमाइंदगी फरमाई मदारिस की, बहुत जोर शोर से उन्होंने दिफा किया, डिफेंड किया उसे और सीधे सीधे देशद्रोही उन्होंने कहा। चैनलों में भी आया, अखबारों में भी आया। माशाअल्लाह कुछ शहर के उलमा उनकी खिदमत में पहुंचे थे, उनको मुबारकबाद भी दिए थे। मैं भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और इस तारीफ के पीछे मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मुसल्ले के पास हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि कोई हमदर्दी में हासिल करूं, ये क्लियर करना चाहता हूँ। काम कोई भी हो अच्छा करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जाती इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौम के लिए, मदारिस के लिए, उलमा के लिए कोई भी काम करे उस वक्त उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके लिए मुबारक फरमाए। उसके साथ इसे कभी नेगेटिव को ले लो, हमारे जो सियासी कायदीन है, नामा लिया तो भी टेंशन, हमारा बहुत सारा मुसलमान एमएलए है ना, अल्लाह के वास्ते जितने उलमा आज या कल हमारे मोहतरम रिजवान अरशद साहब को मुबारकबाद दिए हैं, मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। इस मुबारकबादी के बाद ये पूरे उलमा एक बार जमीर भी करने जाओ, एक बार हारिस में करने जाओ, एक बार यूटी कादर साहब के पास जाओ, बहुत सारे जाको बोलो कांग्रेस आते के बच्चे आजादी का बोले ना क्या हुआ साहब। आज
ईद के दिन सब घरों में बिरयानी पकेगी। सीने पर हाथ रखकर पूछिए उन बच्चों के दिलों पर क्या गुजरती है जो अंदर आज भी बगैर किसी जुर्म के जेल में सड़ रहे हैं, उनके घरों में चूल्हा नहीं मिलता। हमारे बच्चों के कपड़े आएंगे, उनके बच्चों को कौन कपड़े दिलाएगा? उनके पैरों में कौन जूते पहनाएगा? कौन उन्हें उठाएगा? ये हमारी कौम नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, ये हमारा दर्द नहीं है। हमारे तमाम सियासतदानों से पूछे, मैं भी पूछ रहा हूं, जरा उनसे भी मुलाकात कीजिए। पहले सीएम का बयान आया या होम मिनिस्टर का बयान गाली बनाया था, हुगली का केस अगर हो गया ये भी हो जाएगा, वो होगा चलन भी होगा, या फिर दोबारा आपका फातिहा नहीं पड़ेगी। एडवोकेट्स थोड़ा नहीं है टीचर के वो ड्रम में डालस उन्होंने कर रही तो इन्हों नहीं करते सो, इन्हों कर रही तो उन्हों नहीं करते सो, वो एमएलए नहीं कर रहा तो इन्हें नहीं करता, वो एमएलए कर रहा है तो इन्हें उस पर रुकावट। लावारिसों के हमारी कौम को कोई पूछने वाला नहीं। नबी के शान में जो गुस्सा नहीं किया, किमीन से निकल गया, बाहर घूम रहा है, सांस ले रहा है, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, सब अपनी अपनी जगह आराम से। और भुगत कौन रहे? हमारी कौम के बच्चे। आज नहीं तो कल मौत के बाद ये तमाम जमाने एक एक सियासतदान का गिरेबान पकड़कर पूछेगी कहां थे तुम जब अमित शाह में मुब्तला थे। असेंबली में गूंज होना चाहिए। माशाअल्लाह अब जितने हमारे मुसलमान हैं फुल पावरफुल हैं। कहा जाता है रिजवान अरशद साहब राहुल गांधी से बहुत क्लोज है, जमीर अहमद खान साहब सिद्धरामैया से बहुत क्लोज है, यूटी खादर साहब आई नो इज ए स्पीकर। बहुत कुछ हो सकता है। कब? जब यहां लगे, लगाओ अल्लाह के लिए। 5 साल गुजर गए हैं तकरीबन, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पहुंचाने हाल नहीं। मसाजिद वाले भी अगर कमेटी, तमाम कमेटियां मिलकर बैठ जाए, हमारी कौम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गरीबी और भिखारी नहीं है। आज भी रमजान में किसी को इफ्तारी कराना है, डालते हैं जेब में पैसे, भले वो 10 रुपए का खजूर सही देते हैं। ये है हमारी कौम। शहर के वो मसाजिद फाउंडेशन, पता नहीं क्या फाउंडेशन है, फाउंडेशन, ये सब मिले 100 मसाजिद साल भर चंदा करें उन बच्चों के लिए, उनके घरों को राशन पहुंचाओ। एक फैमिली के बारे में मुझे मालूम हुआ, मैं समझता हूं ये हमारे लिए, मेरे और आपके लिए जिल्लत है, जिल्लत है। कोई मर्द नहीं है घर में, बेटियां हैं, वो बच्चियां अपना बदन बेचने पर मजबूर है। हमको तो गट जाना चाहिए जमीन पर। राशन मंच जहां सिगरेट है, ये कौन सा आजाद है? मैं सौदा दिया तो पूरा बेंगलोर को कौन अपनी फजल में राशन दिए, क्या दिए? 2 केजी चावल की भीख दिए। व्हाट इज दिस? अल्लाह को राजी करने दे रहे आप, अंधेरे में तकसीम करो, बुलाकर उनके घरों में पहुंचाओ, बुलाकर क्यों बुलाकर बांट रहे? अल्लाह ना कह रहे ये पोजीशन बदल जाए तो क्या होगा? ज़कात माल का पैसा दे रहे हैं, आज इनसे झुककर शुक्रिया अदा करके दो, तकब्बुर से, खुरूज से, उधर जाओ आप। अब क्या बोलेंगे, छोड़िए। मैं फिर गुजारिश करता हूं, मैं फिर रिजवान अरशद साहब को फिर मुबारकबाद देता हूं। ताल्लुकात हैं आपके, जो हमारे पास खबरें हैं, राहुल गांधी साहब का ताल्लुक है, दूसरी पार्टियों से भी आपका ताल्लुक है। अल्लाह के लिए
ये काम करेंगे, कौम आपको हीरो बना देगी। तमाम सियासतदान जिन जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये तमाम हमारे उलमा, हमारे खुतबा, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़कर ये पूरा मिलकर जाओ, बोलो, गुजारिश करो। अब महसूस करेंगे क्या रवानी में मुझे छोड़कर को बोला रहना, मुझे छोड़कर देखो कदम इस वक्त में पैसे चिपकेंगे, मैं जाकर किसी को क्यों मांगू, आराम से जीने देंगे। ये सब जाए, कोशिश करें, अल्लाह के लिए कोशिश करें, उन घरों की तरफ देखें, वो बच्चों की तरफ देखें, उनका रोना, उनका ये जो बोला मैं फैमिली के बारे में, वो बच्ची जो अपना बदन बेचने पर मजबूर है, कल क़यामत के दिन अगर पूछे तुम्हारी बेटी को पर्दे में रखकर तुमने शादी इज्जत से करके दे दी और मुझे बिकने के लिए बाजार में छोड़ दिया, तो क्या जवाब होगा हमारे पास? है कोई जवाब हमारे पास? ये भी हमारी बच्ची है। इस तरफ में तवज्जो करें। मैं तमाम सियासी क़यादत से फिर गुजारिश करूंगा, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, तमाम हमारे मुस्लिम सियासतदान अगर दबाव डाले, इस वक्त रियासत कर्नाटक में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, वो हमारी वजह से आई है। पहली बार अल्लाह दावत तबलीग के साथियों को और हिम्मत दे। पहली बार तारीख में बड़े बड़े अकाबिर उलमा, मुफ्तियाने किराम, पुराने नए साथी घर घर जाकर इस वक्त उन्होंने काम किया, नौजवानों ने काम किया, हमारी खवातीन ने काम किया, कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तियार आई है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं इन बच्चों के बारे में तवज्जो फरमाएं। रमजान का मुबारक महीना है, खास दुआ करें अल्लाह इन बच्चों की रिहाई के फैसले फरमाए, अल्लाह उनके घरों की हिफाजत फरमाए। अगर उसी इलाके में रहने वाले कुछ लोग हैं तो जरा उन घरों को देखिए, कोई चावल या कुछ कपड़े, कुछ भी जो हो सकता है। मुफ्ती फिरदौस साहब है महमूदी मस्जिद में और मस्जिद ताहा में हमारे अफसर साहब हैं, वहाँ के इमाम साहब हैं, हानिफ साहब, उन उलमा से मिले, उन घरों को देखे और कुछ अंजुमन वाले भी काम कर रहे हैं, जरा उन घरों की तरफ भी देखिए। अल्लाह हमारे बच्चों की रिहाई के फैसले फरमाए। आप बहुत आखिर हो गई, आइंदा दाखिला में बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह ठीक 12 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा। 1:30 बजे प्रोग्राम, बहुत ज्यादा 2 बजे इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा या हो जाना चाहिए। ये इसी मस्जिद के लिए चलते का ऐलान है, आते भी लोग जितना हो सकता है आप कीजिए। सिगरेट पीने वाले 200 रुपए की पैकेट पी लेते हैं, पान खाने वाले 100 रुपए के पान खा लेते हैं। वैसा समझना क्या होता है, दूसरे चीजों वाले तो नहीं होते, नहीं आती। ये सिगरेट के पैसे, पान के पैसे, चाय के पैसे अल्लाह के घर के लिए डाल कर जाइए, कभी शार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम शकील साहब के लिए दुआ, शकील उस्मान साहब दूसरे शकील समझ जाएंगे खामखा, अल्लाह ताला उनके मसाइल को हल फरमाए। मोहम्मद शाहनवाज, अल्लाह ताला इनके भी मसाइल को गैब से पूरे फरमाए। देखिए टीचर केस दुआ की दरखास्त है, मुझे ऐसा लगता है कोई जूता देकर मुझे मार रहा है, तकलीफ होती है मुझे। जेल की जिंदगी, अंदर की मुश्किलात, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी मामला न फरमाए। अब्दुल गनी उर्फ वसीम अकरम साहब औलाद के लिए दुआ, ये लिखने वाले जो लिखो ही कुछ भी